Hello, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So, we are here to learn about voice because as in the last class I already have uploaded for simple present tense. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वॉइस का चेंज है एक्टिव टू पैसिव में, तो सारे टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर है। अभी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक वीडियो अपलोड किए होंगे एंड मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने जरूर उस वीडियो को देखा होगा एंड आई गॉट सम कमेंट्स ओवर देयर आल्सो एंड थैंक्स for watching my videos. So today we are here to read this one, present continuous tense. कॉन्टिन्यूस, क्योंकि मैंने जब इंग्लिश में टेंस की क्लास लगाई थी तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो टेंस होता है ना वो बहुत बेसिक है, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ कर रहे होता है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट, सभी में टेंस हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होता है ये मैंने बताया था। इंटरोगेटिव के क्वेश्चंस को कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ उस वीडियोस में। प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखना। और अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव को कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो मतलब ही पता है, कॉन्टिन्यूटी। आपको पता है ये चीज़ कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार करना। तो जब ये लगातार हम कर रहे हैं कोई भी काम को, जैसे मैं बोल रही हूँ कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कॉन्टिन्यूअस जब मैं बोल रही हूँ किसी चीज़ को तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको चेंज करना है हमें। ओके, इसको चेंज करना है किस चीज़ में, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो टेंस है जो एक्टिव में बोला जा रहा है उसको पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो रूल्स है ना वो बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंस में आप लोग पढ़े थे ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इंट्रोगेटिव का अलग हो जाता है, नेगेटिव का थोड़ा बहुत डिफरेंसेस। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जो हमारा रूल्स होगा बस सेम है। उसकी जगह पे आपको बस क्या करना है, BEING, बीइंग यूज करना है। जो हमारा सपोर्टिव वर्ब यहाँ पे यूज आता है वो क्या आता है, बीइंग यूज होता है। ओके, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ यहाँ पे, फिर मैं इसे क्लास को शुरू करती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, जो एक्टिव में हम बोलते हैं, अभी जो मैं बोल रही हूँ तो इसका स्ट्रक्चर होता है ना कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्या स्ट्रक्चर, मैंने टेंस में पढ़ाया था तो मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, V1 प्लस ING, जिसको कि हम लोग V4 बोलते हैं। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर था हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो अब इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हमें क्या करना है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या यूज, एक्स्ट्रा क्या लगेगा वो मैं बताती हूँ। पहले इसका स्ट्रक्चर जो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, V4। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज रीडिंग अ बुक, यही होता है ना। जब पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा, बस मतलब स्लाइट डिफरेंस होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है। क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको। ओके, पैसिव में जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे करेंगे पहले, ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है, जो चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये जो इज, एम, आर है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपको एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, इज, ये एज इट इज आप यहाँ पे लिखोगे। और एक्स्ट्रा जो चीज हमें यूज करनी है, लगानी है, वो क्या है, बीइंग। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहाँ एक सपोर्टिव वर्ब हम क्या यूज करेंगे, बीइंग। ये बीइंग यहाँ पे हम यूज करेंगे। और आपको पता है कि पैसिव में कुछ भी हो, कोई सा भी टेंस हो, हमें पैसिव में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। तो अब इज, एम, आर के बाद यहाँ पे हो गया हमारा थर्ड फॉर्म, आफ्टरवर्ड्स
यहाँ पे यूज कर लेंगे बाई, और ये सब्जेक्ट को जब इधर लेके जा रहे हैं तो ये मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो मैंने स्ट्रक्चर क्या लिखा है, व्हाट आई हैव रिटन हियर, क्या स्ट्रक्चर हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग आफ्टरवर्ड्स V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, सेम टू सेम। इसी तरह जब एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इसमें आपको देती हूँ, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, Ritu is reading a book. ओके, ये मेरा सिंपल एग्जांपल था कि रितु इज रीडिंग अ बुक। अब इसी को हम क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को लाते हैं सब्जेक्ट की जगह। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पे। अब बुक, चूंकि बुक जो है हमारा वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, प्लूरल तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज। अब बुक इज, उसके बाद हमें क्या यूज करना है, ये बीइंग, ये जो बीइंग है ना हमारा, ये बीइंग को यूज करना है, इज बीइंग। रीडिंग का थर्ड फॉर्म हमारा रीड हो जाता है, इज बीइंग रेड बाय, उसके बाद ये बाय लगाना है, बाय। तो क्या स्ट्रक्चर मैंने चेंज किया यहाँ पे, अ बुक इज बीइंग रेड बाय रितु, क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा यूज करते हैं इज का, और ये बीइंग जो है ये हमारे स्ट्रक्चर से ही आ जाता है। और पैसिव में कोई भी टेंस हो, ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि पैसिव में कोई भी टेंस होती है, कोई भी टेंस, वहाँ पे हम ये जरूर यूज करते हैं बीइंग, ठीक है। और उसके बाद कोई भी टेंस इन द सेंस कॉन्टिन्यूअस का होगा, फ्यूचर में, परफेक्ट, पास्ट में, कोई भी टेंस हो, फ्यूचर का, पास्ट का और प्रेजेंट का, ये बीइंग आएगा ही आएगा। और जो वर्ब होता है ना हमारा, वो प्रेजेंट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, कोई सा भी टेंस हो, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ये थर्ड फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म हमारा होता है ना, ये कॉमन है, ये सब में जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं। ओके, तो आपको जरूर समझ में आ रही होंगे। स्टार्ट वंस अगेन, आई जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल। मैं फिर से एक एग्जांपल आपको देती हूँ, एक ये एग्जांपल था। ओके, अब इसी एग्जांपल को मैं जरा क्वेश्चन में करती हूँ, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, वॉइस में आपको क्वेश्चन चेंज करने के लिए भी आते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको, ठीक है, आर दे watching movie, are they watching movie। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव में है, कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है ना, क्योंकि ये वॉचिंग है। आपको पता है वॉचिंग मतलब आईएनजी लगा है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो आर दे वॉचिंग मूवी, अब इसी को हम चेंज कर रहे हैं पैसिव में, तो मूवी क्या है हमारे यहाँ पे, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, इज मूवी हो गया, यहाँ तक तो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया। अब ये बीइंग लगाना है, क्योंकि ये टेंस जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है कि बीइंग लगते ही लगते हैं, तो इज मूवी बीइंग, वॉचिंग का थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब हम कोई भी टेंस में पैसिव चेंज करते हैं तो वहाँ पे V3 हमारा जो है वो मैंडेटरी होता है। ओके, इज मूवी बीइंग वॉच्ड बाय, दे है, ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट की जगह पे, उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अंडरस्टूड, इज मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम। ओके गाइस, तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एक्टिव से पैसिव करते हैं। ये जो रूल्स है ना हमारे, दिस वन, ये जो रूल्स है
ये इम्पोर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। ये टेंस में एक्टिव का रोल है। उसके बाद ये हमारा पैसिव का रोल है, ये हमारा पैसिव का रूल है। तो एक्टिव और पैसिव, एक्टिव तो आप टेंस में यूज करते ही हो, जब भी आप कुछ भी बोलते हैं, बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हम एक्टिव ही बात करते हैं। पैसिव तो होता नहीं, वो निष्क्रिय रूप से होता ही नहीं, ये सक्रिय होता है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। बस इसी स्ट्रक्चर पे हम बाकी की चीज़ों को बस उस पर बिठाते जाते हैं, लाइक सेट करते जाते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव और एक्टिव। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ भी मैं बता दी, जनरल एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। तो गाइस प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। एंड आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, क्लास अच्छी लगती होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी गाइज एज मच यू कैन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड definitely just subscribe my channel as much as you can do and share my videos. Okay, bye bye, take care, thanks for watching.